अल्लाह ताला और बंदों के दरमियान रब्त और ताल्लुक़ का बेहतरीन ज़रिया कुरान मजीद है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, किताबुल्लाहि हब्लुम ममदूदुम मिनस समाई इलल अर्ज़, कि कुरान मजीद लामकां से ज़मीन की तरफ लटकाई गई एक रस्सी है। जिस तरह दुनिया में अगर कोई शख्स कुएं में गिर जाए, किसी गहरी खाई में गिर जाए, तो आप क्या करते हैं? आप रस्सी लटकाते हैं और उसे कहते हैं कि अगर तुम इस रस्सी को पकड़ लो, हम तुम्हें बाहर खींच लेंगे, हम तुम्हें निकाल लेंगे। तो खाकदान अर्ज़ी पर पस्ती में गिरे हुए इंसानों को लामकां की तरफ बुलंद करने के लिए, उरूज की तरफ गामजन करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें रूहानी रस्सी, एक रूहानी जरिया और वसीला अता किया है, और वो कुरान मजीद है। कुरान मजीद ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की सिफत है, अल्लाह की ज़ात वो असल है, और अल्लाह का कलाम ये फ़रा है, और ये उसूल है कि हर फ़रा अपने असल की तरफ लौट के जाती है। तो जो कुरान पाक के साथ लौ लगा ले, जो कुरान के साथ अपना ताल्लुक मजबूत कर ले, तो जब कुरान अल्लाह की तरफ लौटेगा तो उस बंदे को भी अल्लाह की बारगाह तक पहुंचा देगा। तो ये अल्लाह और बंदे के दरमियान रब्त का एक जरिया है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लौ जुइलल कुरान फी इहाबिन सुम्मा उल्किया फिन्नार महतरका, अगर कुरान मजीद को कच्चे चमड़े में बंद करके आग में डाल दिया जाए तो आग उसे नहीं जलाती। ये कच्चा चमड़ा कौन सा चमड़ा है? ये इंसान का चमड़ा है कि जिसे ना उतारा जा सकता हो, न रंगा जा सकता हो, उसे कच्चा चमड़ा कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर इंसान कुरान को अपने जिस्म में बसा ले, अपने दिल में बसा ले, कुरान को अपने जिस्म पर लागू कर ले, कुरान के मुताबिक अपने जिस्म को इस्तेमाल करे, तो दुनिया की आग तो क्या, उसे जहन्नुम की आग भी नहीं जला सकती। कुरान मजीद हमारी तरक्की का जरिया है, कुरान मजीद उरूज का जरिया है। कहा जाता है कि जब किसी के बारे में जानना हो तो उसके माजी को देखो कि उसका माजी कैसा गुजरा। अगर हम अपने असलाफ के माजी को देखें तो किसी ने क्या खूब कहा कि वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, हम ख्वार हुए तारे के कुरान होकर। कि हमारे असलाफ, हमारे बुजुर्ग जिन्होंने कुरान से रहनुमाई हासिल करके इस माजी को गुजारा, अपनी ज़िंदगी को गुजारा, अल्लाह ने उनके वो अज़मतें, वो शानें, वो रिफ़तें अता की कि कायनात की हर चीज़ को अल्लाह ने उनके ताबे कर दिया। चरिंद परिंद, हैवानात, नबातात, समंदर, दरिया, नहरें, कायनात की हर चीज़, आग, हवा, पानी, अल्लाह ने सब कुछ उनके कंट्रोल में दे दिया, उनके ताबे कर दिया। हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रात को उठकर पहरा देते थे, गलियों में गश्त करते थे। एक रात जब आप गश्त पे थे तो ज़लज़ला आया, ज़मीन थरथरा उठी, ज़मीन कांप उठी। सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना आसा ज़मीन पे मार के कहा, उसकुत या अर्द, ऐ ज़मीन रुक जा, अला मा अदल अलैका, क्या मैंने तेरे ऊपर अदल नहीं किया, इंसाफ नहीं किया? अगर नहीं किया तो फिर कांप, और अगर मैंने तेरे ऊपर अगर अदल किया है, इंसाफ किया है, तो रुक जा। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उसके बाद फिर कभी ज़लज़ला नहीं आया, और आएगा भी तो फिर क़यामत का ज़लज़ला आएगा। तो कायनात की हर चीज़ उसके ताबे हो जाती है कि जो कुरान से रहनुमाई हासिल करता है। कुरान मजीद अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अता करदा वो नेमत उज़्मा है।
कि अल्लाह के मबूल इस्लाम ने फरमाया इन्नल्लाह यरफ़अु बिहाज़िल किताबि अक़वामन व यदअु बिही आख़रीन, कि ये वो लारैब किताब है कि जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारी कौमों को उरूज अता किया, और फरमाया इसी की वजह से बहुत सारी कौमें बर्बाद भी हो गई। यानी जिन्होंने कुरान को सीने से लगाया, कुरान से रहनुमाई हासिल की, उन्हें तो अल्लाह ने तरक्कियां अता की, उन्होंने उरूज पाया, और जिन्होंने कुरान को छोड़ा, कुरान को पीट की, वो तबाह व बर्बाद हो गए। आज हमारे ज़वाल का सबब भी यही है कि हम कुरान से दूर हैं, हम कुरान से रहनुमाई हासिल नहीं कर रहे। हमारे नौजवान वो कहानियां तो पढ़ते हैं, डाइजेस्ट तो पढ़ते हैं, वो नावल तो पढ़ते हैं, लेकिन कुरान के लिए उनके पास वक्त नहीं है। यही वजह है कि आज का नौजवान वो जवानी को बर्बाद कर चुका, वो जवानी को मिट्टी में रोल चुका। क्यों? उसे पता ही नहीं है कि मैंने जिंदगी गुजारनी कैसे है। क्यों? उसने कुरान से रहनुमाई हासिल नहीं की। आज भी अगर उम्मत मुसलमान चाहती है कि वो उरूज पाए, वो ज़वाल से दोबारा उरूज की तरफ गामज़न हो, वो मग़लूबियत से निकल कर दोबारा गालिब हो, अल्लाह का वादा है व अंतुम ला अलौन इन कुंतुम मुमिनीन, कि गलबा तुम ही नहीं पाना है अगर तुम मोमिन हो। तो गलबा हमें तभी मिलेगा जब हम कुरान से रहनुमाई हासिल करके अपने ईमान को मजबूत करेंगे। अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद फुरकान हमीद को समझ कर पढ़ने और उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए।